स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट आपकी जो है 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 25, सब्जेक्ट इंग्लिश। डेट इज़ 23rd December 2020 एंड इन दिस वर्कशीट आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं और उन पिक्चर्स के आगे यहाँ कुछ लिखा हुआ है। वो आपने ध्यान से समझना है कि यहाँ पर ये दो दो वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट दैम। पिक्चर्स को ध्यान से देखो और जो उनके सामने लिखा हुआ है उसको जो है आप पढ़िए और समझिए। जैसे हैप्पी, अब हैप्पी माने खुश होता है, ग्लैड का मतलब भी खुश होता है। तो यानी आप चाहे हैप्पी लिखें चाहे ग्लैड लिखें, दोनों का मतलब खुश होता है। फैट माने मोटापा, ओबेसी भी मोटापा यानी चर्बी बढ़ जाना। आप चाहे फैट लिखे चाहे ओबेसी लिखे, दोनों का वह मतलब एक ही होता है। फियर माने डर, स्केयर माने भी डर, दोनों का मतलब ही एक ही होता है। सैड मानो उदास, ग्लूमी मानो उदास, दोनों का मतलब भी एक होता है। तो ये वर्ड्स होते हैं सिनोनिम। जो आप किसी भी जो वर्ड है उसकी जगह आप जो दूसरा वर्ड है उसको भी यूज़ करेंगे तो सेम मीनिंग बनेगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द वर्ड, वी पिक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। यहाँ पर हमें जो है जो सेट दिए हुए हैं उनमें से कोई भी दो उठाने हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको सारे मतलब बता देती हूँ। पहले देखिए, एंग्री माने गुस्सा होता है, और ब्रेव माने जो है बहादुर होता है, रिफ्यूज़ माने किसी चीज़ को मना कर देना, और होप माने जो है कूदना, उछलना। अब डिलाइट का मतलब होता है आनंद, क्लेवर का मतलब चालाक, एक्सेप्ट माने किस चीज़ को आप अपना लेते हैं, टग माने जो होता है वो खींचना होता है, स्मूथ माने बिल्कुल आराम से चलना, और जो है आपका बोल्ड माने आपका होता है मतलब बिल्कुल एकदम से सख्त हो जाना, मतलब किसी चीज़ से ना डरना। डील, आप किसी चीज़ को जब डील करते हैं, है ना। पुल माने खींचना होता है। जॉय माने खुशी हो गया। डल माने फीका हो गया। और डैनी किसी चीज़ को मना कर देना। नैप होता है झपकी लेना। अब यहाँ पर आपको जो है वर्ड्स, ये जो इतने भी वर्ड्स हैं इनमें से आपको यहाँ जो दे रखे हैं सेम मीनिंग ढूंढने। तो सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है एंग्री। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बताया, एंग्री का कोई भी हमें सिमिलर वर्ड नहीं दिख रहा है। आगे है हमारे सामने ब्रेव। ब्रेव का यहाँ पर जो है वो है आपका क्लैव, सॉरी, ब्रेव का यहाँ पर जो है वो है आपका बोल्ड। तो आप यहाँ पर जो है बोल्ड लिख सकते हैं। मतलब इसके आगे आप बोल्ड लिख सकते हैं, या इसको जो है आप मतलब मतलब कोई भी सर्कल कर सकते हैं। तो ब्रेव का हो गया बोल्ड, तो आप यहाँ पे बोल्ड लिख लीजिए। ठीक है, ब्रेव का हो गया बोल्ड। आगे चलते हैं, रिफ्यूज़ यानी मना करना, किसी चीज़ को मना करना। तो ये रहा आपका डिनाई। तो यहाँ पे आप डिनाई लिखिए, DENY, डिनाई। अब होप का मतलब कूद, कूदना। यहाँ पे कहीं पे भी कोई वर्ड नहीं दे रखा। ठीक है। अब यहाँ पे है टग। देखिए, टग और पुल का मीनिंग एक ही होता है, खींचना। ठीक है, तो आप इन दोनों का मीनिंग आपका सेम है, तो आप यहाँ पे पुल लिख लीजिए, इसके सामने पुल लिख लीजिए। बाकी यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है सिनोनिम्स नहीं है। मतलब अगर आप एंग्री को लेंगे तो एंग्री का तो हो गया डिलाइट, तो इसका उल्टा ही हो गया, मतलब ये सिनोनिम्स ना होकर एंटोनिम्स हो गया, यानी अपोजिट हो गया। तो ये इसका वर्ड नहीं बनता। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर बी और सी और जो है आपका टग, ये आपके वर्ड्स बनते हैं जो सिमिलर हैं। बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब और बाकी तो मैंने लिख ही दिया। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिमिलर हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ए वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड सिनोनिम। जिसके मीनिंग सेम होते हैं उन्हें सिनोनिम्स वर्ड कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने और भी दिए हुए हैं। ए वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम, मतलब एक वर्ड के और भी मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ और सिनोनिम्स दिए हुए हैं, जैसे गुड, गुड माने अच्छा। अब वेल भी कहोगे तो भी अच्छा होगा। इन्जॉयमेंट माने खुश होना, और फन माने भी खुश होना। कलेक्ट माने किसी को इकट्ठा करना, गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना। एंगर माने क्या कहते हैं, गुस्सा होना। व्रेथ का मतलब भी गुस्सा होना। फास्ट का मतलब जल्दी, क्विक का मतलब भी जल्दी। क्लोज का मतलब बंद करना, शट का मतलब भी बंद करना। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ही हुए। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
जैसे चूज द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब आपने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चूज़ करना है कि कौन सा वर्ड इसके लिए इसके जैसा मीनिंग रखता है। अलका इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, तो ब्रिलियंट है, ब्रेव है, रिच है। आपका एक मिनट बच्चों, हाँ, तो यहाँ पर आपका है ब्रिलियंट हो गया, ब्रेव हो गया, और रिच हो गया और फेमस हो गया। बताइए कौन सा हुआ इसके लिए? तो इंटेलिजेंट के लिए तो ब्रिलियंट ही लगेगा, तो आप इसको टिक करिए। ठीक है। माई मदर गेव मी वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल के लिए क्या लगेगा? अगली लगेगा? बिल्कुल नहीं। ब्राइट लगेगा? नहीं। डल लगेगा? नहीं। प्रिटी लगेगा? हाँ, ये लगेगा इसके लिए। प्रिटी और ब्यूटीफुल एक जैसा होता है, इसको इसके लिए भरिए। हेमाज पेरेंट्स आर रिच, रिच में आपका पॉपुलर आएगा? नहीं। वेल्थी आएगा? बिल्कुल, ये वेल्थी होता है। नाइस आएगा? नहीं। पुअर आएगा? नहीं। आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो, मैं अपने असाइनमेंट कल ख़त्म कर दूंगा। तो फिनिश को कंप्लीट कहते हैं, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। स्टॉप को नहीं, फॉलो नहीं, परफॉर्म नहीं। तो इस तरह से ये सिनोनिम्स हो गए आपके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लेटर्स टू फॉर्म सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पर लेटर्स को फिल करना है ताकि ये वर्ड जो है आपका बन जाए। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है बिग, वैकेंट, फिर आपके सामने यहाँ पे इल दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनको भरना है। जैसे आप यहाँ पे भरिए, बिग को और क्या कहते हैं, है ना? बिग को बताओ और क्या कहते हैं? आपको पता है ये ह्यूज कहते हैं, तो यहाँ पे आप यू लिखिए। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ। चलिए, ह्यूज हो गया। ठीक है, यहाँ पे यू भरिए, यहाँ पे आपने यू भरना है। ठीक। एम्प्टी में, वैकेंट माने खाली होता है, एम्प्टी। एम्प्टी में क्या भरेंगे आप? ई एम, आप यहाँ पे टी भरेंगे। ठीक है, लो मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, EMPTY। हमने क्या भरा? टी भरा। ठीक है, आगे क्या है? इल, इल माने बीमार होना, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? सिक भरेंगे, मतलब इल माने बीमार, तो आप लिखिए SICK। ठीक है। अब यहाँ पे क्विक है, क्विक है ना आपके सामने लिखा है। क्विक का क्या होगा? रैपिड, तो आप यहाँ पर देखिए आई भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए RAPID। देखिए मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ RAPID, रैपिड। ठीक है, आगे है आपका फूल, फूल का होता है इडियट, आप यहाँ पे डी भरिए, IDIOT। ठीक है, डी भरिए यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ IDIOT, आप यहाँ पे डी भरिए। फिर आता है क्लीन का होता है टाइडी। ठीक है, आप यहाँ पे आई भरिए, लिखिए स्पेलिंग लिखिए TIDY, तो आई को आप फिल करिए। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ TIDY, तो यहाँ पे आप आई को भरिए। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है बहुत ख़त्म होती है। आज हमने बहुत अच्छी चीज़ सीखी। आज हमने सिमिलर वर्ड सीखे जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपके घर में कोई चीज़ होगी, आप खुद देखिए कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, या इस वर्ड को हम क्या कह सकते हैं, और ये वर्ड्स आप अच्छे से मतलब अच्छे से करिए। आप सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।